हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल श्रेयस एमपी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम क्लास 10th में मैथ का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय कर रहे थे। तो लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम आगे के प्रश्नों की बात करने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट्स अभी पहली बार इस वीडियो में आके टपके हैं वो लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर इस चैप्टर में जितने भी पार्ट आप लोग को पढ़ाए गए हैं सारे के सारे भाग के आपको लिंक वहाँ से मिल जाएंगे। वहाँ से जाइए, आप फर्स्ट पार्ट से देखिए, बहुत बेहतरीन समझ में आने वाला है। एक एक पॉइंट बहुत मस्त से आपको समझ में आएगा। ओके, चलिए तो आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं। तो ये एक्सरसाइज भी समाप्त हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। ये इस आपके एनसीईआरटी के बुक के सारे क्वेश्चन कराने के बाद में मैं आप लोग को और अदर पब्लिकेशन के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन छांट कर जो बढ़िया बढ़िया लगेगा मुझे वो आप लोग को कराने वाला हूँ, ठीक है। तो त्रिकोणमिति के तो आप क्या बताएं, दीवाने हो जाओगे। चलो तो आज हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन आप लोग को स्लाइड पे दिख रहा होगा, ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले मैथ में आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को बढ़िया से पहले समझना है। एक बार पढ़ो, ना समझ में आए दोबारा फिर पढ़ो। और जब मैथ में आपको ये समझ में आने लगे ना कि आखिर इसमें हमें करना क्या है इस प्रश्न में, अगर प्रश्न का उद्देश्य आपको जब समझ में आने लगे, बस समझ लो कि अब आपको मैथ समझ में आने लगी है। अब कोई माई का लाल आपको मैथ पढ़ने से रोक नहीं पाएगा। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा है कि यदि 3 cot a इक्वल्स टू 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो चलिए सबसे अब इस प्रश्न को पढ़ने से आप लोग को कुछ समझ में आया या फिर हमें इसमें करना क्या है। तो इसमें देखो, इसमें इस प्रश्न में दे रखा है कि 3 cot a इक्वल्स टू 4। यहाँ से कोई बात समझ में आ रही है आपको? नहीं, चलो कोई बात नहीं। यहाँ से बात ये समझ में आ रही है कि cot a दे रखा है हमें और इसकी सहायता से हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पहले निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर के। यह बात सही है या नहीं, तो ये हमें बताना है। तो सबसे पहले देखो, हमें इस प्रश्न में कितने अनुपात दिए गए हैं, कितने त्रिकोणमिति के 6 अनुपात हैं, टोटल 6 अनुपात हैं, जिनमें से एक तो यहाँ पर बात की गई है साइन की, एक कॉस की और एक टेन की। तो 3 अनुपात का नाम यहाँ पर आया है। तो सबसे पहले हम तीनों अनुपातों को ज्ञात करेंगे और उसके लिए क्या किया जाएगा, एक समकोण त्रिभुज बनाया जाएगा। वहां पर तीनों भुजाएं हमें पता होनी चाहिए। उसकी सहायता से हम लाल बट्टे कक्का वाले ट्रिक से जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, चाहे जो अनुपात आपको जिसकी भी आवश्यकता हो आप निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया, करना क्या है, उद्देश्य समझ में आया। अब आते हैं हम लोग प्रश्न करने की बारी आ गई। अब ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। सबसे पहला काम हमारा कि क्वेश्चन में दिया है बेटा, क्या दिया है कि 3 cot a इक्वल्स टू 4। 3 cot a इज इक्वल्स टू 4। तो यहां से ध्यान दीजिए, cot a अगर हम निकालना चाहें तो cot a क्या होगा, cot a होगा 4/3। क्यों? क्योंकि 3 के साथ गुणे के रूप में है, जब इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए हम लोग एक बनाते हैं समकोण त्रिभुज। ये हमारा तैयार हो गया समकोण त्रिभुज, जिसका कोण भी समकोण है, कोण ए कोण बी कोण सी। हम यहाँ इस त्रिभुज में कोण ए की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो अब लाल बटे कक्का की ट्रिक हमें पता है क्या होती है, LAL लाल अपॉन डबल के ए कक्का। ये होता है हमारा साइन, ये कॉस और ये टेन। ओके, और लिख ही दे रहा हूँ, आखिर जब लिख रहा हूँ, ये होता है हमारा कॉट, ये सेक और ये कॉसेक। तो ध्यान दो अगर ट्रिक पे, कॉट ए क्या होता है, आधार बटे लंब।
आधार बटे लंब, ठीक है। तो आधार बटे लंब होता है अगर, तो कॉट ए इज इक्वल्स टू 4/3 दे रखा है, और कॉट ए ये होता है आधार बटे लंब बराबर 4/3 दे रखा है। तो मतलब आधार दे रखा है हमें 4 और लंब दे रखा है 3। यहाँ से हमें ये बात पता चलती है। तो देखो अब नामकरण कर लेते हैं इस त्रिभुज का कि किस भुजा को हम क्या बोलेंगे। तो समकोण त्रिभुज, कोण भी क्या है हमारा समकोण। तो मैंने बताया था इस त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को हम हमेशा कर्ण बोलेंगे। तो भुजा AC हमारी कर्ण हो गई, और त्रिभुज में जिस कोण की बात की जाएगी ना, उस कोण के सामने वाली भुजा को हम लंब नाम देते हैं। तो इस त्रिभुज में कोण A की बात की गई है, क्योंकि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जितने भी आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं लिखा हुआ है कॉट A, साइन A, कॉस A, सभी के साथ हमें A आ रहा है। इस यहाँ से हमें पता चलता है कि हमें कोण A की बात की जा रही है यहाँ पे। ओके, तो कोण A के सामने भुजा BC है, तो इस प्रकार BC भुजा हो गई हमारी लंब। ओके, परपेंडिकुलर। अब बच्ची जो लास्ट में जो भुजा बच जाती है उसे हम बोल देते हैं आधार। ओके, तो देखो आधार बटे लंब, कॉट A का मान आधार बटे लंब। तो आधार है हमारा 4, तो ये हो गया 4, और लंब, लंब है 3, तो ये लंब भुजा BC हो गई 3। ठीक है। तो अब देखो, अब हमें कर्ण भुजा नहीं पता है, और जब तक कर्ण भुजा नहीं पता चलेगी तब तक हम आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। तो कर्ण भुजा को पता करने के लिए हम क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण भुजा का वर्ग लंब भुजा के वर्ग और आधार भुजा के वर्ग के योग के बराबर होती है। तो कर्ण भुजा हमारी कौन सी है, AC। तो यहाँ AC भुजा का वर्ग लंब, लंब क्या है BC, तो BC भुजा का वर्ग प्लस आधार, आधार क्या हमारा AB, तो भुजा AB का वर्ग। ठीक, अब जो जो आपको पता हो वो रख दो, जो नहीं पता हो वो ले लो, मतलब मिल जाएगा फ्री में। BC 3 का स्क्वायर प्लस AB दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर, और AC तो हमें पता ही नहीं है, AC तो हमें ज्ञात करना है। तो AC 3 का 9 और प्लस 16। यहाँ से अगर आप ध्यान दें कि AC का स्क्वायर, ये 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ से अगर AC का स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 25, क्योंकि एक तरफ से जब स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ अंडर रूट आ जाता है ना। और 25 का वर्गमूल बच्चे को पता है कि 5 होता है। तो इस तरीके से कर्ण भुजा भी हमें पता चल गई कितनी है 5। अब हमें तीनों भुजाओं की लंबाई पता है, तो अब चाहे जो अनुपात हो हम लाल बटे कक्का की सहायता से बता सकते हैं। तो कॉट तो हमें पता है, आखिर हमें जो दिखाना है कि जांच करना है, तो जो जांच में जो जो आया है अनुपात वो है क्या क्या, एक तो साइन, एक तो कॉस और एक टैन। तो चलो हम पहले तीनों को निकाल लेते हैं, साइन A और कॉस A और टैन A। तो अब हमें लाल बटे कक्का की सहायता फिर से लेनी पड़ेगी। त्रिभुज को देखते रहो और ये ट्रिक भी देखते रहो। सबसे पहले साइन A की बात करते हैं। तो साइन के लिए L/K, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, आप त्रिभुज देखो, लंब भुजा है 3, तो ये 3 बटे L/K, लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया 3, और कर्ण भुजा है 5, तो इस तरीके से साइन A की वैल्यू आई 3/5। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो, अब कॉस A की बात आती है। तो कॉस के लिए क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण।
तो अब त्रिभुज देखो, आधार क्या है, आधार है 4, तो ये हो गया 4 और बटे कर्ण, कर्ण भुजा है 5, तो ये हो गया 4/5। ठीक है। अब आती है लास्ट में tan a की बात। तो tan के लिए l/a, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, अब त्रिभुज देखो, लंब है 3, तो ये होगा 3/आधार, आधार है 4। तो इस प्रकार tan a की वैल्यू 3/4 आ गई। अब हम आते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है, हमें जांच क्या करना है, वो देखो लिख ले रहे हैं यहाँ पे। हमें दिखाना 1 - tan स्क्वायर a, 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a। ये हमें बताना है कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के बराबर है या नहीं, ये हमें बताना है। ठीक है। तो क्या करो आप पहले, ये तो क्या है RHS और ये क्या है LHS। तो LHS साइड लो, पहले LHS निकाल लो, LHS। और देखो LHS आता क्या है, तो LHS ये पार्ट हुआ 1 - tan स्क्वायर a अपॉन में 1 + tan स्क्वायर a। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो, अब इसको थोड़ा बढ़िया से और अगर लिखना चाहो तो इसको tan स्क्वायर a को आप लिख सकते हो tan a का होल स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ओके, अपॉन में 1 + tan a का होल स्क्वायर। ठीक है। अब क्या करिए, अब यहाँ से आपको tan a की वैल्यू उठाकर रख देनी है। tan a की वैल्यू कितनी है 3/4, तो 1 - 3/4 का होल स्क्वायर। जहाँ tan a था वहाँ हमने tan a की वैल्यू रखी है और कुछ नहीं किया, स्क्वायर था स्क्वायर कर दिया, अपॉन में 1 + यहाँ भी वही tan a की वैल्यू रखी 3/4, इसका भी होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लो। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान हटी, दुर्घटना घटी। तो 1 एज इज नोट करो, -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और अपॉन में 4 का स्क्वायर 16, और ये हो जाएगा 1 + 9/16। अब ये बच्चों वाली भिन्न एक सॉल्व कर लो। 16 और 1 का एलसीएम 16, तो 1 का भाग 16 में कितनी बार जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 16 - 9। अगर भिन्न नहीं आती तो पहले भिन्न सीख के आओ प्यारे, क्योंकि यहाँ पर अब बच्चों वाली भिन्न नहीं बताई जाएगी ना। तो 16 यहाँ भी हो जाएगा, और ये 16 और ये प्लस का 9 यहाँ ले लें, जगह की थोड़ी शॉर्टेज है, यहाँ ले रहे हैं। ये वाला अब यहाँ से यहाँ चालू हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो 16 में से 9 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, और बटे में 16, और पूरे के बटे में 16 और 9 25, और बटे में 16। तो यहाँ से चाहो तो डायरेक्ट 16 काट दो, और अगर नहीं आता डायरेक्ट काटना तो इसको ऐसे काट दो 7/16, और ये भिन्न पलट जाती है, तो ये 16/25 हो जाएगी। अब काट दो, बात वही है, तो ये हो जाएगा आपका 7/25। कितना आया निकल के 7/25। अब आप RHS को लेंगे और RHS को सॉल्व करेंगे। अगर 7/25 आ गया तब तो सही है मामला, अन्यथा सब गड़बड़ हो गया है। तो अब लाल बटे कक्का की आवश्यकता नहीं है, तो उसे हटा दे रहे हैं हम लोग। अब हम ले रहे हैं RHS साइड, RHS। ये LHS और RHS समझ रहे हो क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ओके, तो अब राइट हैंड साइड पर क्या है हमारा cos स्क्वायर a और माइनस का साइन स्क्वायर a, यही तो है RHS, ये वाला टर्म। अब देखो cos स्क्वायर a को आप लिख सकते हो cos a का होल स्क्वायर,
और साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हो साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है। अब कॉस ए की वैल्यू हमें पता है क्या है, 4/5, तो 4/5 इसका आप करेंगे स्क्वायर अपॉन साइन ए है 3/5, 3/5 इसका भी करेंगे होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। तो अगर थोड़ा सा सॉल्व करो तो ये 25 और 16 माइनस 9, और थोड़ा सा सॉल्व करो अगर तो ये 16 में से 9 जाएगा 7 और बटे 25, ये 7/25 आ गया। और LHS कितना आया था 7/25, और हमें करना क्या था क्वेश्चन नंबर, हाँ ठीक है। तो LHS इस प्रकार से LHS बराबर RHS जांच करनी थी यही हमें कि दोनों साइड बराबर है या नहीं, तो ये बराबर है। देखो एक बार फिर से समझो क्वेश्चन दिया था कि 3 cot A = 4, तो जांच करना था हमें कि 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर = cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, कि ये दोनों पार्ट आपस में बराबर हैं या नहीं। तो देखो मैंने क्या किया, 3 को इधर भेजा तो तुरंत हमें मिल गया cot A बराबर 4/3। तो मैंने क्या किया, फिर उसके बाद एक समकोण त्रिभुज बनाया, वहां पर सभी भुजाओं को ज्ञात किया, मतलब 2 भुजाएं तो दे ही रखी थी, एक अज्ञात भुजा को पाइथागोरस प्रमेय लगाकर निकाल लिया, भुजा कर्ण AC 5 आया निकल के। फिर लाल बटे कक्का की सहायता से हमने साइन ए कॉस ए tan ए की वैल्यू फाइंड की। फिर अब इस देखो जो हमें जांच करना था उसमें एक तो साइन कॉस tan 3 ही की आवश्यकता थी, तो इसलिए मैंने 3 ही निकाला। ठीक है। अब देखो आगे मैंने फिर LHS साइड को पकड़ा इधर, और tan स्क्वायर ए था, इसको मैंने लिखा tan ए का होल स्क्वायर। अब tan ए की हमें वैल्यू पता है यहाँ पे 3/4, इसीलिए तो मैंने यहाँ पर निकाला है। आखिर निकाला क्यों, इसीलिए कि यहाँ पर हमें रखना पड़ेगा ना, तो इसको रख के सॉल्व किया, काट पीट के आंसर आया 7/25। और वही काम मैंने फिर RHS में किया, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, तो cos स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं cos ए का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं साइन ए का होल स्क्वायर। तो cos ए और साइन ए का हमें मान पता है, साइन ए और cos ए का 3/5 और 4/5 यहाँ रख दिया, सॉल्व किया, ये भी आ गया कितना 7/25। तो इस तरीके से LHS और RHS दोनों साइड आपस में बराबर आ गए। देखिए यहाँ से सॉल्व किया LHS 7/25, और ये जब RHS लिया ये भी 7/25, तो दोनों बराबर हैं, बस यही हमें जांच करना था। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको स्वयं भी क्वेश्चन 1-2 बार सॉल्व करेंगे। अगर कोई दिक्कत है तो वीडियो को बैक करके फिर से देखेंगे, या अगर थोड़ी और बड़ी समस्या है आपके पास तो नीचे कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी कमेंट का आंसर दे दूंगा। तो चलिए पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को रोक करके नोट करिए, फिर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हो गया। चलिए बात करते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ध्यान से समझिएगा ये भी क्वेश्चन, अब थोड़े जानदार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसमें बोला है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A = 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। चलिए तो आधा पार्ट तो वही अभी हम करते आ रहे हैं, जितने भी क्वेश्चनों में सेम है, आधा पार्ट जो करना है वो सेम है सब में। त्रिभुज बना के तीनों भुजाओं को पहले पता करना है, आगे की कार्रवाई सब जगह थोड़ा थोड़ा चेंज है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं हम लोग। उसमें बोला है सबसे पहले कि त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज है ABC जिसमें कोण B समकोण है। तो चलिए हम पहले बनाते हैं अपना समकोण त्रिभुज। ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें बोला है स्पेशली कि कोण B जो है वो समकोण है, तो ये हमारा समकोण हो गया। अब चाहे आप इसको A बोल दो चाहे इसको C बोल दो, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, केवल ये बोला था कि जो कोण B है वो समकोण है।
अब कोण ए और कोण सी का नाम देने के लिए आप स्वतंत्र हो, तो हम इसको बोल रहे हैं ए और इसको बोल रहे हैं हम लोग सी। ओके, अब देखो ध्यान दीजिए क्वेश्चन में कि किस कोण की बात की गई है। सबसे पहले देखो तो सबके साथ में यहाँ पर दो कोणों की बात कही गई है क्वेश्चन में। एक तो देखिए कहीं कहीं लिखा है साइन ए कॉस ए, और इसी में बीच में लिखा हुआ है कॉस सी और साइन सी। तो यहाँ पर दो कोणों की बात की गई है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, कोण ए की अगर बात कर रहे हैं तो अच्छा चलो इसको बाद में करेंगे भी। अभी देखो दिया क्या है, tan a इज टू 1/√3 दिया है। tan a इज टू 1/√3 ये दे रखा है इसमें। और हमें पता है लाल बटे कक्का जी का ट्रिक, लाल बटे कक्का। तो tan a, tan लास्ट वाला होता है, यार ये क्या लिख दिया, LAL/डबल K कक्का। tan के लिए लंब बटे आधार होता है, तो लंब बटे आधार ऊपर क्या है 1, तो ये हमारा हो जाएगा लंब, नीचे क्या है √3, तो ये हो जाएगा आधार। डायरेक्ट करो अब, तो लंब अगर हम tan a कोण a की बात की जा रही है ना, तो जब कोण a की बात की जाएगी उस समय लंब क्या होगा, उस समय लंब होगा ये भुजा BC, ये लंब होगी। और कोण B के सामने वाली भुजा ये कर्ण होगी, और ये बची लास्ट में तो ये हमारी आधार हो जाएगी। कब, जब tan जब कोण A की बात की जाएगी। तो अभी तो हम tan A ले रहे हैं ना, तो लंब क्या है हमारा 1, तो ये हमारा 1 हो गया। और आधार है √3, तो ये हमारा √3 हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो अब हमें भुजा AC नहीं पता है, तो भुजा AC क्या है, इसमें भुजा AC कर्ण है। तो एक अज्ञात भुजा को ज्ञात करने के लिए हमारे पास पाइथागोरस परिमेय है। तो लगा दीजिए आप लोग पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय से। तो पाइथागोरस परिमेय क्या होती है, कर्ण भुजा का वर्ग लंब भुजा के वर्ग और आधार भुजा के वर्ग के योग के बराबर होती है। तो इसमें भुजा कर्ण है AC, तो AC का वर्ग बराबर होगा आधार क्या है AB के वर्ग, और लंब क्या है BC के वर्ग के। तो जो जो आपको पता हो वो रख दो, जो नहीं पता वो ले लो। तो AC क्या है, AC तो नहीं पता यार, नहीं पता AC। AB दे रखा है √3। ध्यान से देखो, अभी एक बार हम फिर से पूरा जो करूँगा फिर से बताऊँगा, क्लियर हो जाएगा। BC क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो AC का होल स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है। देखो अगर कोई भी अंडर रूट में संख्या लगी है, लिखी हुई है, और उसके ऊपर वो स्क्वायर लगा है, ये लिखा √7 होल स्क्वायर, तो स्क्वायर जो होता है वो अंडर रूट को बर्बाद कर देता है, बर्बाद मतलब खत्म कर देता है। तो इसको आप डायरेक्ट लिख दो 5, इसको 7। ठीक है, तो अंडर रूट वाली संख्याओं का वर्ग करने पर अंडर रूट हट जाता है, तो ये 3 हो जाएगा। और प्लस में 1 का स्क्वायर 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही होती है। तो AC का होल स्क्वायर बराबर 3 और 1 4 हो जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, और 4 का वर्गमूल निकालो तो 2 होता है। तो इस तरीके से आपको भुजा AC भी पता चल गई, कितनी 2, तो भुजा AC आई निकल के 2। अब हमें तीनों भुजाएं पता हैं। अब देखो क्वेश्चन बनाओ कि इसमें हमें किस किस त्रिकोणमितीय अनुपात की बात की गई है। एक तो साइन A और एक कॉस A, बस यही दोनों हैं इसमें। चलो साइन A कॉस A, साइन A और साइन C की बात भी की गई है, साइन C, कॉस A और कॉस C। बहुत ध्यान से समझना, यहीं पर गलती होने की संभावना रहती है ज़्यादातर स्टूडेंट्स की।
साइन ए, तो साइन के लिए एल अपॉन के, ये होता है साइन। तो लंब बटे कर्ण, एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण। तो त्रिभुज में नजर डालो। अब लंब क्या है? एक, तो एक बटे कर्ण, कर्ण क्या है? दो, तो साइन ए के मान आ गए 1/2। अब साइन, अब चलो पहले कॉस ए का देख लो, तब साइन सी की बात करेंगे। कॉस ए, कॉस के लिए दूसरा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है कॉस के लिए। तो आधार कितना है? √3, तो ये हो जाएगा √3 अपॉन में आधार बटे कर्ण, तो कर्ण क्या है? 2, तो √3/2 हो गया कॉस ए का मान। अब देखो साइन सी कॉस सी, यहाँ पर ध्यान देना, अब कोण बदल गया। अभी तक कोण ए की बात की जा रही थी और अब कोण सी की बात की जा रही है। तो जब कोण सी की बात की जाएगी तब देखो, अब कोण सी की बात की जा रही है तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो अब ये लंब हो जाएगी ना कि आधार। तो भुजा ए बी जो है वो लंब होगी कोण सी के लिए, और ये आधार हो जाएगी भुजा बी सी। कब? जब कोण सी की बात की जाएगी। अब यहाँ देखो साइन के साथ सी लगा है, कॉस के साथ सी, मतलब कोण सी की बात की जा रही है यहाँ पे प्यारे। तो चलिए साइन सी क्या होता है? ये साइन के लिए लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है? अब लंब है √3, तो ये √3 अपॉन कर्ण, कर्ण वो तो 2 है, दोनों कोण के लिए कर्ण वही होगा। चलो कॉस की अगर बात करें तो कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार देखो कितना है? 1, तो 1 अपॉन कॉस आधार बटे कर्ण, तो कर्ण कितना है? 2। तो इस प्रकार हमें जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें दिए थे सबके मान हमने निकाल लिए, और तो कुछ नहीं है जी नहीं। अब चलो, अब यहाँ से हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करना। चलो, तो फर्स्ट पार्ट हमें निकालना है साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी और प्लस कॉस ए प्लस कॉस ए और साइन सी। हाँ यही तो निकालना है जी, बिल्कुल यही निकालना है। अब देखो, अब सबके मान हमें पता है, बस केवल रख देना है, थोड़ा सा गुणा करके जोड़ घटा देना है बस। चलो, तो साइन ए जहां लिख रहा है वहां आप लिखेंगे 1/2, 1/2 गुणे कॉस सी, कॉस सी के जगह आप लिखेंगे 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। बीच में प्लस लगा है तो प्लस लगा लो। मेरे चांद सितारे समझ में तो आ रहा है ना? कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। प्लस लगा है, प्लस लगा है। कॉस ए, कॉस ए नजर डालो 3/√2, तो ये हो गया 3/√2 इंटू साइन सी, साइन सी का मान है √3/2, √3/2। अब भिन्नों का गुणा अगर आप लोग पढ़े होंगे तब तो कोई बात नहीं, तब तो मजे मजा है आपका। क्या होता है भिन्नों का गुणा में? हर का हर से गुणा होता है, अंश का अंश से, मतलब ऊपर वाले का ऊपर वाले से गुणा कर दिया जाता है, नीचे वाले का नीचे वाले से। तो जब ऊपर का ऊपर से होगा तो ये 1 हो जाएगा, और ये 4 प्लस लगा है बीच में, प्लस लगा दो, √3 ये 3 हो जाएगा। अगर एक जैसी दो संख्याएं अंडर रूट में लिखी हुई हैं और उनका आपस में गुणा किया जा रहा है तो अंडर रूट हट जाता है, ये रूल आपको पता होगा। ये 2 2 जा, ये 4 हो जाएगा। अब देखो ये 4 4 एलसीएम 4 ही आएगा, ये कितना हो जाएगा? 1 और प्लस 3, तो ये 3 और प्लस 1 4, और अपॉन में भी 4, तो ऊपर नीचे एक जैसी संख्या, ये कट के 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका आंसर आया 1। तो साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का मान निकल के आया 1। अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, इसमें 2 पार्ट है ना क्वेश्चन नंबर 9 में। चलो सेकेंड पार्ट देखो क्या दिया हुआ है। सेकेंड पार्ट, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी, ये है सेकेंड पार्ट। कुछ नहीं करना यार, अभी जो मैंने किया वही फिर से करना है।
देखो जहां जहां जो दे रखा है मान उठाकर रख दो बस। कॉस ए पहले बात की गई है, तो कॉस ए क्या है हमारा, ध्यान दो, √3/2, तो √3/2 इंटू कॉस सी दिया है 1/2, तो ये 1/2 हो जाएगा, और माइनस लगा है तो माइनस, ठीक है। साइन ए का मान 1/2 है, तो हमने लिख दिया 1/2 गुणे साइन सी कितना है, √3 और अपॉन में 2। बस यहाँ भी वही काम, भिन्नों का गुणा ऊपर करो तो ये √3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, माइनस ये √3 अपॉन में 4। तो ये देखो संख्याएं दोनों एक जैसी हैं, बस दिक्कत क्या है, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये कट जाएंगी, पूरा बर्बाद हो जाएंगी, बचेगा क्या लास्ट में, 0/सन्नाटा। तो इसका मान कितना आया निकल के, 0, ठीक है। और फर्स्ट वाले पार्ट का आया आंसर 1। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त हुआ, ठीक। तो मैं साइड हो जा रहा हूँ, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं फिर से इसको समझा दे रहा हूँ आपको। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो। तो देखो प्यारे, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9 में दिया था कि एक त्रिभुज BC है जिसमें कोण B जो है वो समकोण है, और दे रखा है कि tan A = 1/√3। तो ये दो पार्ट, इन दोनों का हमें मान निकालना है। तो देखो सबसे पहले हमने नजर डाली कि हमें इसमें क्या मान किसका निकालना है, तो यहाँ हमें दिखा sin A cos A sin C। तो एक तो sin A अनुपात दिखा, और एक sin C, और एक cos A, और एक cos C, ये 4 अनुपात हमें अलग अलग दिखे, और है यही भी ये सेकंड वाले पार्ट में हैं वही एक ही अनुपात हैं, जो फर्स्ट में वो सेकंड में, बस आगे पीछे हैं, ठीक है। तो हमें दिखा यहाँ पर टोटल 4 अनुपात। तो हमने क्या किया कि एक समकोण त्रिभुज बनाया, वहां से हमने tan E की सहायता से सब भुजाएं निकाली, और लास्ट में लाल बटे कक्का की ट्रिक से sin A sin C cos A cos C का मान निकाला, और मान निकाल करके ये जहां जहां जो जो दिखा मुझे मैंने रख दिया, और गुणा करके भिन्न छोटी छोटी भिन्न सॉल्व करके आंसर ले आए। sin A दे रखा था 1/2, 1/2 रखा, cos C का मान निकला था 1/2, 1/2 रखा, cos A का मान था √3/2, √3/2 रखा, इंटू में sin C, तो sin C का मान था यहाँ पर √3/2, √3/2 रखा। गुणा होता है भिन्नों का, कि ऊपर का ऊपर से कर दिया जाता है, नीचे का नीचे से, तो एक एक गुणा हुआ तो 1, और 2 का 2 में तो 4, √3 3 हो गया, क्योंकि अगर दो संख्याएं एक जैसी अंडर में लिखी हुई हैं और उनका गुणा हो रहा है तो अंडर हट जाता है। तो इस तरीके से √3 × √3 3 हो गया, और अपॉन में 2 2 जा 4 हो गया। अब ये भिन्न मैंने सॉल्व की कि 4 का दोनों 4 है, एलसीएम 4 आ गया, और ये देखो 4 में 1 बार जाएगा भाग, तो ऊपर 1 है तो 1 का 1 में किए 1 हो गया, फिर से वही काम 1 बार जा रहा है तो ऊपर मल्टीप्लाई किया 3 से, तो 3 1 जा 3 लिख दिया, और 3 और 1 ऐड किया तो 4 आ गया, नीचे भी 4, ऊपर नीचे 4 कैंसिल होकर 1 आ गया। इस तरीके से आपका ये फर्स्ट आंसर आया। और लास्ट में ये सेकंड पार्ट में भी वही किया हमने, cos A की वैल्यू थी √3/2, √3/2 इंटू में cos C निकला था 1/2 लिखा, माइनस था माइनस, sin A का मान 1/2, 1/2 रखा, sin C था √3/2, √3/2 रखा, फिर से भिन्नों का गुणा किया, तो ये √3/4 माइनस √3/4, तो एक तो ये तो प्लस में, ये तो माइनस में, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, और लास्ट में आंसर 0 आया निकल के। तो इतना प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 9 में है। तो आई होप अब आप लोग को बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। अब मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी आपको क्वेश्चन नंबर 9 में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आज ये 2-3 क्वेश्चन जो भी हमने किए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन थे, थोड़ी बहुत दम थी इन क्वेश्चनों में। क्या कीजिएगा, इनको एक बार आप स्वयं भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसा नहीं कि बस वीडियो देख लिया काम हो गया, ऐसा नहीं, उड़ जाएगा। मैथ है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मैथ आपको आने वाली नहीं है। तो 1-2 बार आप स्वयं भी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो आगे की क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, और बस 1-2 पार्ट में ये एक्सरसाइज भी समाप्त हो रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आप थोड़ी बहुत भी जानकारी इस वीडियो से अगर आपको मिली है, तो
प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए आपको जाना नहीं है, ये आपकी गुरु दक्षिणा है। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहेंगे। ओके, तो मिलेंगे हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ। बाय बाय, सी यू।